चंद खास फायदे और नुकसान भी बताऊंगी। इसका फल कारामद है और फलों का जिसे हम निम्बोली कहते हैं। आपने देखा होगा, जिसे छोटे छोटे दरख्त का हर हिस्सा, चाहे फल हो या जड़ हो या छिलका हो, हर एक चीज़ दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैर व आफियत के साथ होंगे। हम भी ठीक हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ एक ऐसा लेसन जो कि बहुत ही दिलचस्प और कारामद जानकारी के साथ आपको पढ़ाऊँगी। आप सबके लिए जितना ज़्यादा मालूमात मेरे पास होगी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। वैसे ये एक उर्दू किताब का सबक है जिसका नाम है हमारी किताब। उसके अंदर ये सबक है, ये लेसन मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है नीम। नीम। खुदा ने इंसानों के आराम और राहत के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई है। नीम पेड़ भी इनमें से एक है। इस सबक में नीम की खूबियाँ बयान की गई है और हमें ये एहसास दिलाया गया है कि हम पेड़ों की अहमियत को जानें। इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं नीम के दरख्त के बारे में, जो कि बहुत ही अहम और कारामद होता है। तो सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, नीम हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है। मोटे तने वाला खूबसूरत दरख्त है। उसे सूरज की रोशनी पसंद है। नीम दूसरे दरख्तों के मुकाबले में ज़्यादा ऑक्सीजन खारिज करता है, जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। नीम क्या है? हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है। नीम का पेड़ ये क्या होता है? बहुत मोटा होता है और ख़ूबसूरत होता है। जबकि इसे जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये पौधा मामूली रहता है। जब ये बढ़ने लगता है तो इसका खूब मोटा होता है। उसे सूरज की रोशनी पसंद है। वो सूरज की रोशनी में बहुत फलता फूलता है। नीम दूसरे दरख्तों के मुकाबले में ज़्यादा ऑक्सीजन खारिज करता है। यानी नीम दूसरे दरख्तों के मुकाबले में हमें ज़्यादा अच्छी हवा मैसर करता है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। इंसानी सेहत के लिए क्या होती है? ये बहुत फ़ायदेमंद है। नीम की खूबियाँ तो आप लोग जानते ही होंगे। नीम की खूबियों के बारे में आपने बचपन से सुना ही होगा। जो आपके घर में नानी दादी जो कोई भी है वो सब सुनाते रहते हैं नीम के बारे में कि नीम किन किन दवाइयों में काम आता है। लेकिन इस सबक के ज़रिए आज मैं आपको नीम के चंद ख़ास फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगी। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, नीम के दरख्त के बारे में एक हकायत मशहूर है कि हिंदुस्तान से एक शख्स हकीम लुकमान से मिलने पहुंचा। नीम के दरख्त के बारे में एक हकीकत मशहूर है। हकीम लुकमान से मिलने पहुंचा। वो कई तरह की बीमारियों में मुब्तला था। हकीम लुकमान ने उसे अपने पास ठहराया, खातिर मदारत की। जब उस शख्स ने अपने वतन वापस लौटने का इरादा किया तो हकीम लुकमान ने हिदायत की, तुम रास्ते में नीम के दरख्त के नीचे ही आराम करना, अपना खाना नीम की लकड़ियों पर पकाना और चलते वक्त सहारे के लिए नीम का डंडा हाथ में रखना। उस शख्स ने ऐसा ही किया। जब वो वापस हिंदुस्तान पहुंचा तो इसकी तमाम बीमारियां दूर हो चुकी थी। हकीमों का हकीम कहा जाता है। ये कोई पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये पैगंबरों के ज़माने में थे। हकीम लुकमान जो यहाँ पे इनकी बारे में जो बताया गया है, पैगंबर नहीं थे लेकिन पैगंबरों के ज़माने में थे। इनके नाम से कुरान में एक आयत भी है। इनका जिक्र कुरान में भी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे जो पैगंबर थे। अल्लाह ने इनको हिकमत अता की थी। वो बहुत बड़े हाकिम थे, यानी उनके पास हर मर्ज़ की दवा होती थी। तो यहाँ पे एक हकीकत मशहूर क़िस्सा दिया है यहाँ पे कि हिंदुस्तान से एक शख्स क्या हुआ, उनसे मिलने पहुँचा। वो तिबी इलाज कराते थे। वो बहुत बड़े हकीम थे। अल्लाह ने इनको हिकमत अता की थी। उनके पास हर मर्ज़ का इलाज था। तो हिंदुस्तान से एक शख्स जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने पास ठहराया जो ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला था। जब वो शख्स वापस लौटने लगा तो उन्होंने उसको क्या हुक्म दिया, उन्हें पता था हिंदुस्तान में बहुत सारे नीम के दरख्त होते हैं। तो उन्होंने उनको क्या हिदायत की, तुम रास्ते में नीम के दरख्त के नीचे ही आराम करना। जब तुम वापस अपने वतन लौटने लगो तो रास्ते में जो भी दरख्त मिले उसके पास न ठहरना, बल्कि नीम के दरख्त को ढूंढकर उसके नीचे ही आराम करना और अपना
खाना नीम की लकड़ियों पर पकाना, यानी जब लोग खाना पकाते थे तो आसपास की लकड़ियों को जमा करके खाना पकाया जाता था आग जलाकर। तो उन्होंने उनको क्या हिदायत की, दूसरे दरख्तों की लकड़ियों के बजाय नीम के दरख्त की लकड़ियों को जमा करके उन पर ही खाना पकाना। चलते वक्त सहारे के लिए नीम का डंडा हाथ में रखना। वो वापस हिंदुस्तान पहुंचा तो इसकी तमाम बीमारियां दूर हो चुकी थी। यानी ये सब क्या था, नीम का दरख्त इंसानों के लिए फ़ायदेमंद था। मैंने आपको पहले ही बताया था। चौथा पैराग्राफ है, नीम का दरख्त कहीं भी किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। नरम ज़मीन से लेकर पथरीली, पहाड़ी और सख्त ज़मीनों में भी पाया जाता है। नीम ज़मीन की कटाई रोकने का काम भी करता है। ये दरख्त जहाँ भी उगता है वहाँ चारों तरफ अपनी जड़ें फैलाकर ज़मीन को कटने से महफूज रखता है। नीम का दरख्त क्या है, कहीं पर भी उगाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मिट्टी नरम ही हो, यानी कि वो सख्त और पथरीली और पहाड़ी ज़मीन पर भी इसको उगाया जा सकता है। नीम ज़मीन के कटाव को रोकने का काम भी करता है, यानी इससे ज़मीन कटती नहीं बल्कि इसकी जड़ें क्या करती है, मजबूती से ज़मीन को जकड़कर ज़मीन को कटाई से रोकती है। ये दरख्त जहाँ भी उगता है वहाँ चारों तरफ अपनी जड़ें फैलाकर ज़मीन को कटने से महफूज रखता है, यानी ज़मीन की कटाई होने नहीं देता। अगर ज़मीन कटती है, जब मिट्टी ढलने लगती है तो पौधा क्या होता है या कोई भी दरख्त हो गिर जाता है। लेकिन जहाँ पर नीम का दरख्त होता है, इसकी जड़ें मजबूती से मिट्टी को पकड़े रहती है, जो सालों साल तक जितनी भी बारिश होने दो मिट्टी नहीं ढलती उनके जड़ों से, और वो दरख्त कभी गिरता नहीं। तो इसीलिए क्या करता है, बहुत मजबूत और तनावर दरख्त होता है ये, जिससे ये मिट्टी की कटाई को रोकता है। नीम की तो बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस सबक के ज़रिए आज मैं आपको नीम के चंद खास फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगी। इसका फल कारामद है और फलों का लाजवाब इलाज जो बीमारियों को भगाकर हमें सेहत बख्शता है। नीम का फल जिसे हम नींबोली कहते हैं, आपने देखा होगा, जिसे छोटे छोटे फल होते हैं, पहले वो हरा कलर का रहता है, बाद में पक जाने पर उसका कलर चेंज होता है। तो ये जब हम खाएंगे तो इसके फल मीठे होते हैं। ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में भी ये दरख्त क्या होता है, इजाफा करता है, यानी ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाता है, कीड़े मारने के काम आता है। इसके पत्ते जो कड़वे पत्ते वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, कीड़े मारने के काम आते हैं, जो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए काम आते हैं, तो कीड़े मारने के काम आता है। नीम के दरख्त का हर हिस्सा, चाहे फल हो या जड़ हो या छिलका हो, हर एक चीज़ दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। देखिए कितने फ़ायदे हैं इसके, इसकी जड़ हो या फल हो, इसके पत्ते हो, हर चीज़ इसकी दवा के लिए काम आती है। जिसे आप सबको पता ही होगा कि आपके घरों में नानी दादी जो होती है वो नीम की बड़ी तारीफ़ करती होगी। आपके घरों में भी आपने सुना ही होगा, अक्सर बड़े होते हैं घरों में, इन्हें इन सब बातों का इल्म होता है। सुना ही होगा आपने कि नीम के पत्तों को उबाल कर नहाने से बहुत किस्म के दाग और खराश वगैरह से निजात मिलती है। इसके पत्तों से क्या होता है, देखिए, इसके पत्तों से मलेरिया का जो बुखार होता है, इसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। कहा जाता है कि औरतों की खूबसूरती को निखारने के लिए भी इसके पत्ते बड़े काम आते हैं। और इसके जो फल होते हैं, जिसे हम फ्रूट निम्बोली भी कहा जाता है, इसका फल पीले और हरे रंग का होता है। इसका फल बहुत ही मीठा और रसीला होता है। दांतों और जिल की बीमारियों में काम आता है, और शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। देखिए नीम के दरख्त के कितने फ़ायदे हैं। नीम का ये लेसन जो अभी हमने पढ़ा, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। इंशाल्लाह आगे जो लेसन है वो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।